हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ संविधान विधि से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण सवालों को कवर करेंगे। अगर आपने इन सवालों को अच्छे से समझ लिया तो आपका संविधान का कॉन्सेप्ट मोटा मोटा क्लियर हो जाएगा। पूरा संविधान को पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है एआईबी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपने मोटे मोटे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया तो आपके एआईबी में अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे। इस सब्जेक्ट का जो वेटेज है वो 10 नंबर का रहेगा। आप डायरेक्ट लेकर के जा सकते हो और आपने इन सवालों को देख लिया तो आपका कॉन्सेप्ट भी अच्छे से तैयार हो जाएगा और आपका एक भी सवाल एआईबी में गलत नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था 1976 में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा माना जाता है? तो ये प्रियम्बल। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। प्रस्तावना को ही भारतीय संविधान की आत्मा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन के माध्यम से जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से 4 मुख्य आदर्शों का उल्लेख किया गया है? तो स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, न्याय। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? तो संविधान का रक्षक कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगर आपको इस सवालों की PDF चाहिए तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, मैं आपको PDF भेज दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है? तो आर्टिकल 368 में अधिकार दे रखा है संसद को। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान कहाँ से लाया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लाया गया। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान को विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रावधान है और संघ और राज्य के बीच में शक्ति का विभाजन कर रखा है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिए गए प्रभुत्व संपन्न का क्या अर्थ है? तो प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है भारत किसी भी अन्य राष्ट्र पर निर्भर नहीं है और अपने निर्णय खुद ले सकता है, स्वतंत्र देश है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान का प्रारूपण किस योजना के तहत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है? तो इसका ऑप्शन होगा सी, 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान में पहली अनुसूची में क्या उल्लेख किया गया है? तो आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं वर्तमान में और पहली अनुसूची में भारत के राज्यों और उनके क्षेत्रों के नाम के बारे में उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को किसी नए राज्य के गठन का अधिकार दिया गया है? तो आर्टिकल 3 के तहत ऐसा अधिकार दिया गया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो कुल 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। पहले कुल 7 मौलिक अधिकार होते थे लेकिन अब कुल 6 हैं। संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय किस रूप में उल्लेखित है? न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, संविधान का कौन सा भाग भारत को एक संघीय राज्य के रूप में मान्यता देता है? तो भाग 11 भारत को एक संघीय राज्य की मान्यता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, किस संविधान संशोधन के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 73वें संविधान संशोधन के तहत ऐसा दर्जा दिया गया था पंचायतों को। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन के बारे में प्रावधान कर रखा है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन बार बार एआईबी में पूछे जाते हैं, अगर आपने अच्छे से पढ़ लिए तो आपके एआईबी में एक भी नंबर नहीं कटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, संविधान सभा के गठन की सिफारिश किसने की थी? कैबिनेट मिशन योजना ने की थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, भारत का संविधान कितनी भाषाओं में हस्ताक्षरित है? तो भारत का संविधान 2 भाषाओं में हस्ताक्षरित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, एक हिंदी और एक अंग्रेजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, संविधान के किस भाग में संघ और राज्यों के बीच संबंध का प्रावधान है? तो ये भाग 11 में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो मौलिक अधिकार 6 बताए गए हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार प्रदान किया गया है? तो आर्टिकल 14 में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राइट टू लाइफ का अधिकार दिया गया है? तो ये आर्टिकल 21 में दिया गया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? आर्टिकल 61 में ऐसा बताया गया। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय संविधान की न्यायिक पुनर्विलोकन जुडिशियल रिव्यू शक्ति का उल्लेख किया गया है? तो आर्टिकल 13। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसे संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य के रूप में परिभाषित किया गया है? तो भारत को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की गई है? तो आर्टिकल 352 में आपातकाल की घोषणा की गई है। आपातकाल 3 प्रकार के संविधान में बताए गए हैं। पहला आपातकाल राष्ट्रीय आपातकाल होता है, दूसरा राज्य आपातकाल, तीसरा वित्तीय आपातकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, संविधान के किस अनुच्छेद में राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का प्रावधान है? तो ऑप्शन बी आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में दे रखा है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार आर्टिकल 123 में दे रखा है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का पालन किस पर अनिवार्य नहीं है? न्यायपालिका पर अनिवार्य नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के बारे में विशेष प्रावधान किए गए हैं? आर्टिकल 46 में ऐसा प्रावधान किया गया है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, राष्ट्रपति को भारत के संविधान की रक्षा संरक्षण समर्थन करने की शपथ दिलाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 60 में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को राज्यों की सहमति के बिना राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार नहीं है? तो आर्टिकल 249 में ऐसा अधिकार नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, संविधान में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में किया गया है? तो 7वीं अनुसूची में किया गया। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को अपनी पसंद का धर्म मानने और उसका प्रचार करने का अधिकार दिया गया है? आर्टिकल 25 में ऐसा अधिकार दिया गया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन से संबंधित है? तो आर्टिकल भाग 20 संविधान संशोधन से संबंधित प्रावधान बताता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, भारत के संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख भाग 3 में किया गया है। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय संविधान में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? तो ये 1976 में जोड़ा गया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, भारत के राष्ट्रपति के पास में
पद से त्यागपत्र देने के लिए त्यागपत्र किसे देना होता है? तो ये ऑप्शन ए गलत है, बी सही है, उपराष्ट्रपति को देना होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, किस अनुच्छेद में राज्यों के बीच विवादों को निपटाने के लिए उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का वर्णन किया गया है? तो आर्टिकल 131 में ऐसा प्रावधान किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को नए राज्यों को गठन का अधिकार है? आर्टिकल 3 में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, अनुच्छेद 368 किस विषय से संबंधित है? तो संविधान संशोधन के विषय में ये बात करता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, भारत के संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये 6 वर्षों का होता है कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों से संबंधित है? तो भारत के संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं वर्तमान में, और 11वीं अनुसूची जो है वो पंचायतों से संबंधित है। और ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, संविधान के किस अनुच्छेद में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान का उल्लेख किया गया है? तो आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 में क्लॉज 4 में ऐसा प्रावधान किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, किस अनुच्छेद के तहत न्यायिक पुनर्विलोकन जुडिशियल रिव्यू का अधिकार मुख्य न्यायालय को दिया गया है? मुख्य न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट को। तो आर्टिकल 32, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, भारत का कौन सा अनुच्छेद राइट टू एजुकेशन से संबंधित है? तो आर्टिकल 21A, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में बात करता है। तो आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का पालन करना अनिवार्य नहीं है? तो आर्टिकल 37 में पालन करना अनिवार्य नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, किस अनुच्छेद के तहत संसद के पास अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है? तो आर्टिकल 244, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? 3 प्रकार के, राष्ट्रीय, राज्य और वित्तीय। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, किस अनुच्छेद के तहत किसी कानून को संविधान के विपरीत घोषित करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास में है? तो आर्टिकल 13, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार का विस्तार किया गया है? तो आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है? तो आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जा सकती है। अब यहाँ पर बात करता हूँ मैं रीट के बारे में। रीट कुल 5 प्रकार की संविधान में बताई गई हैं। पहली रीट बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी परमादेश, तीसरी रीट उत्प्रेषण, चौथी प्रतिषेध और 5वीं अधिकार प्रचा। तो इन 5 प्रकार की रीटों का संविधान में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? तो ये आर्टिकल 54, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है? तो आर्टिकल 85 के अंतर्गत, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आर्टिकल 32, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, किस संशोधन अधिनियम के तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्म निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, संविधान में कृपाण धारण करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 25 में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? आर्टिकल 148 के तहत की जाती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्ग भेद के उन्मूलन का उल्लेख किया गया है? तो आर्टिकल 17, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71,
किस अनुच्छेद में राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है? तो आर्टिकल 155 के अंतर्गत दे रखा है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, किस अनुच्छेद के तहत न्याय तक पहुंच को मूल अधिकार का दर्जा दिया गया है? तो ये आर्टिकल 21, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, राज्य विधानसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, संविधान के अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की सलाह पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान है? तो अनुच्छेद आपके होगा 164, आर्टिकल 164, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को किसी मामले को सर्वोच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार है? तो आर्टिकल 139 ए के अंतर्गत स्थानांतरित करने का प्रावधान है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में समान वेतन के सिद्धांत का उल्लेख किस अनुच्छेद में दे रखा है? तो आर्टिकल 39 में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, भारत में राष्ट्रपति शासन की घोषणा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 352 में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अनुच्छेद 356 में। राष्ट्रीय आपातकाल, जो आपातकाल की बात करता है वो 352 में, अगर राष्ट्रपति आपातकाल लगाएगा तो फिर 356 आर्टिकल। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, भारत के संविधान में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये 73वां संविधान संशोधन था, इसमें यह सब जोड़ा गया था। और संविधान के 3 स्तंभ हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ये 3 स्तंभ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को संवैधानिक संकट के समय विशेष शक्ति दी जाती है? तो राष्ट्रपति को विशेष शक्ति आर्टिकल 356, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आर्टिकल 352, इसका राष्ट्रीय आपातकाल 352, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, किस अनुच्छेद में ये प्रावधान किया गया है कि सभी नागरिकों के लिए भाषा, धर्म, नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा? तो आर्टिकल 15 इस बारे में बात करता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, किस अनुच्छेद में भारत में चुनाव आयोग की स्थापना की गई? तो चुनाव आयोग आर्टिकल 324, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, राज्यसभा के अस्थायी अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 93 में, आर्टिकल 93 में दे रखा है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि संसद किसी सदस्य को लाभ के पद धारण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी? तो ऐसा बोला गया था आर्टिकल 105 में, 102 में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, भारतीय संविधान में मूल संरचना सिद्धांत किस मामले में स्थापित किया गया? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ये बहुत मशहूर केस है, कई बार एआईबी में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, 44वें संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम 1978 द्वारा किस मौलिक अधिकार को समाप्त किया गया? संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, किस संशोधन द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था को संविधान में जोड़ा गया? तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, 61वें संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष कर दी? 18 वर्ष कर दी गई। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, किस संशोधन द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो मौलिक अधिकार बनाया गया था, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 86वां संशोधन। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा में संशोधन किया गया? तो राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बोला जा रहा है, तो इसका आंसर होगा 44वां संशोधन। नेक्स्ट, 97वें संशोधन द्वारा संविधान में कौन सा नया भाग जोड़ा गया? तो इस सहकारी समिति
के बारे में बात करता है। ऑप्शन ए इसकी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, किस संशोधन के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए 10% आरक्षण प्रदान किया गया? तो ये था आपके 103वां संशोधन। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, 52वां संशोधन अधिनियम 1985 के तहत किस कानून को लागू किया गया? तो ये कानून था दल बदल विरोधी कानून। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में किस सिद्धांत की स्थापना की गई थी? तो मूल संरचना सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले में संविधान के किस अनुच्छेद की व्याख्या की गई थी? तो आर्टिकल 21 की व्याख्या की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया था? तो निर्णय दिया था संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने किस सिद्धांत को पुनः स्थापित किया? तो मूल संरचना का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण मामले में किस अधिकार पर निर्णय दिया गया था? तो चुनावी अधिकार पर निर्णय दिया गया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, चंपकम दौरेराजन बनाम मद्रास राज्य मामले में किस अनुच्छेद का उल्लंघन किया गया? आर्टिकल 14 का उल्लंघन किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, बैरूबारी यूनियन मामला किससे संबंधित था? इस पर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये था सीमा विवाद और क्षेत्रीय संप्रभुता। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, SR मुंबई बनाम भारत संघ मामले में किस अधिकार की रक्षा की गई? तो संघीयता के अधिकार की रक्षा की गई थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, विश्वालोचन मदान बनाम भारत संघ मामले का संबंध किससे था? तो ये मुस्लिम निजी कानून से संबंधित था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, नालसा बनाम भारत संघ मामले में किस समुदाय को अधिकार दिए गए? तो ये दिए गए थे ट्रांसजेंडर समुदाय को। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, मोहन कुमार सिंह बनाम भारत संघ मामले में किस विषय पर निर्णय दिया गया था? तो ये दिया गया था अनुच्छेद 21 का विस्तार। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, IC गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने किस विषय पर निर्णय दिया था? मौलिक अधिकारों में संशोधन। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगरपालिका निगम मामले का संबंध किससे है? तो ये था आपके आजीविका का अधिकार। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ मामले में पुलिस सुधार की मांग की गई थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इस केस को भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, शाहबानो के केस को। शाहबानो का केस का संबंध किस अधिकार से है? तो ये तलाक में गुजारा भत्ता से संबंधित है, मेंटेनेंस से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110, सुरेश कुमार कौशल बनाम नाज फाउंडेशन के मामले में किस अनुच्छेद पर निर्णय दिया गया? तो आर्टिकल 377 पर निर्णय दिया गया था, 377 पर निर्णय दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्देश जारी किए? ऑप्शन देखते हैं। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112, MC मेहता बनाम भारत संघ मामले का संबंध पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113, ADM जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला, ये जो फेमस केस है ये था जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114, IR कोल्लव बनाम तमिलनाडु राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने किस सिद्धांत को सुदृढ़ किया? ऑप्शन देखते हैं। मूल संरचना के सिद्धांत को सुदृढ़ किया। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115, हाल के समय में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने किस मौलिक अधिकार को और अधिक सुदृढ़ किया? तो राइट टू प्राइवेसी को और अधिक सुदृढ़ किया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116, 2023 में केंद्र सरकार ने किस कानून में संशोधन प्रस्तावित किया? तो ऑप्शन सी, नागरिकता संशोधन अधिनियम में संशोधन प्रस्तावित किया। संसद ने 3 नए कानून पारित किए। पहला,
भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता को लाया गया। दूसरा, दंड प्रक्रिया संहिता की जगह नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को लाया गया। और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लाया गया। ये 3 नए कानून को संसद ने पारित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117, हाल ही में भारत में कौन सा कानून लागू किया गया जिससे ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों की रक्षा होती है? तो ये ऑप्शन ए, ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिकार 2019, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118, हाल के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता को लेकर किस अधिनियम की व्याख्या की? वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम के बारे में व्याख्या की, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 2023 में किस अधिकार को जीवितता का अधिकार माना? तो स्वच्छ वायु के अधिकार को जीवितता का अधिकार माना, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लागू किए गए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का मुख्य उद्देश्य क्या था? धार्मिक आधार पर नागरिकता प्रदान करना, ऑप्शन बी इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121, हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने किस संवैधानिक प्रावधान को अयोग्य ठहराया? तो आर्टिकल 377 को, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122, हाल ही में किस अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय ने सामाजिक न्याय का हिस्सा माना? तो ऑप्शन देखते हैं, राइट टू एजुकेशन को, ऑप्शन राइट टू एजुकेशन बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123, भारत के हालिया सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में महिला विवाह की कानूनी उम्र क्या निर्धारित की गई? तो 21 वर्ष निर्धारित की गई, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर अधिकारों को मान्यता दी? नाज फाउंडेशन बनाम भारत संघ का मामला, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125, यदि एक व्यक्ति को उसके जाति के आधार पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है तो वो किस आधार का उल्लंघन मान सकता है? तो वो मान सकता है आर्टिकल 15 का उल्लंघन, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126, किस अनुच्छेद के अंतर्गत धार्मिक प्रथाओं का पालन करने का अधिकार है? तो धार्मिक भावनाओं, आर्टिकल 25, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127, अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार क्या दर्शाता है? तो ऑप्शन बी जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128, किस अनुच्छेद के तहत बच्चों के खिलाफ भेदभाव का निवारण किया गया? अनुच्छेद 15(3) में ऐसा प्रावधान किया गया, ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन सा अधिकार निहित है? न्यायालय में जाने का अधिकार निहित है, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130, किस अनुच्छेद के तहत राज्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया? तो आर्टिकल 21A में, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131, अनुच्छेद 39 के तहत राज्य का दायित्व क्या है? तो काम का अधिकार सुनिश्चित करना, न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करना, सभी बच्चों को शिक्षा देना, तो तीनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, अनुच्छेद 48 के अंतर्गत किस प्रकार के पशु संरक्षण का उल्लेख किया गया है? सभी प्रकार के घरेलू जानवर, गाय और बकरी, और ऑप्शन सी खाद्य पशुओं का संरक्षण, सभी सही है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133, किस अनुच्छेद के तहत राज्य को आर्थिक समानता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है? तो आर्टिकल 39A, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134, अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय को क्या अधिकार दिए गए? तो सभी अधिकार दिए गए थे, अपने धर्म का पालन करने का अधिकार, भाषा का अधिकार, शिक्षा के संस्थान स्थापित करने का अधिकार, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135, किस न्यायालय के निर्णय में यह कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत मूल संरचना को संशोधित नहीं किया जा सकता? तो ये था उच्चतम न्यायालय का निर्णय, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136, किस निर्णय में यह सिद्ध हुआ कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति संसद के अधिकार से अलग है? तो ये था SR बॉम्बई बनाम भारत संघ का मामला, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137, किस संवैधानिक अनुच्छेद के तहत राज्य को न्यायिक स्वतंत्रता का पालन करना अनिवार्य है? तो आर्टिकल 50, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138, किस मामले में न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि संविधान का अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार की व्याख्या करता है? तो ये केस था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139,
किस मामले में न्यायालय ने ये कहा कि संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता का अधिकार भेदभाव के बिना होना चाहिए? तो ये केस था मेनका गांधी बनाम भारत संघ का मामला। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140, किस संवैधानिक प्रावधान में कहा गया कि शिक्षा का अधिकार हर नागरिक का मौलिक अधिकार है? तो ये बोला गया था आर्टिकल 21A में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141, किस निर्णय में न्यायालय ने ये कहा कि न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिका एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? तो ऑप्शन ए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बनाम भारत संघ का मामला। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि धर्म के आधार पर भेदभाव संविधान के अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है? केस था इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का मामला। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 143, किस संवैधानिक अनुच्छेद के तहत राज्य को अल्पसंख्यक समुदायों के हितों की रक्षा का दायित्व दिया गया? तो सभी आर्टिकल में दे रखा है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन 144, किस निर्णय में न्यायालय ने कहा कि संवैधानिक व्यवस्था का उल्लंघन होने पर न्यायालय का अधिकार है कि वह हस्तक्षेप करें? तो ये केस था जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ का मामला। ये जो मैंने आपको सवाल बताए हैं बहुत महत्वपूर्ण है। एआईबी में इन्हीं आधारों पर इसी टाइप के सवाल आते हैं, और अगर आपने इन सवालों को पढ़ लिया, समझ लिया, तो आपके संविधान का मोटा मोटा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपके एआईबी में एक भी सवाल गलत नहीं होगा। हालांकि आप बैरक लेकर के जा सकते हो, हेल्प मिलेगी आपके। कुल मिला के 10 में से 8 नंबर अच्छे से आ जाएंगे अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से कवर किया तो। हो सकता है 2 सवालों को घुमा के पूछ ले, बात अलग है, लेकिन 10 में से अच्छे खासे नंबर आपके कवर हो जाएंगे। अगर आपको इस सवालों की PDF चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, मैं आपको भेज दूंगा। धन्यवाद।